हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में क्वेश्चन नंबर 81 से सोल्यूशन करेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 80 तक का सोल्यूशन कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 क्या गिवन है बच्चों? इफ x इक्वल टू साइन पी टी एंड y इक्वल टू साइन पी टी देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर x जो दिया है t के टर्म में गिवन है, y भी पैरामीटर t के टर्म में गिवन है। x और y दोनों पैरामीट्रिक फॉर्म में गिवन है और किस पैरामीटर के फॉर्म में गिवन है? t के। तो x और y दोनों को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्या बच्चों? t के रिस्पेक्ट में। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे? पहले यहाँ पे dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू ए हो जाएगा cos t और ये dy अपॉन डी टी इक्वल टू हो जाएगा cos pt और अगेन pt का डिफरेंशिएशन p हो जाएगा। क्या बच्चों? pt का डिफरेंशिएशन p। यहाँ पे d2y अपन dx स्क्वायर हमें चाहिए, तो क्या एक बार और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाएंगे? नहीं। क्यों? dt स्क्वायर और अगर इसको t के रिस्पेक्ट में करें d2y अपन dt स्क्वायर, अगर हम इसको इससे डिवाइड भी करें तो d2y अपन d2x ऑब्टेंड होगा। अगर इसको इससे डिवाइड करें तो ये ऑब्टेंड होगा, जबकि हमको फाइंड क्या करना है? d2y अपॉन dx स्क्वायर। क्या बच्चों? d2y अपॉन dx स्क्वायर। तो इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करके हम लोग ये ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग dy बाई dx पहले फाइंड कर लेते हैं। पहले क्या बच्चों? dy बाई dx, इसमें इसका डिवीजन करके और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों? x के रिस्पेक्ट में। तो क्या ऑब्टेन होगा हमें? यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल्स टू, इसमें भी dt से डिवाइड कर dy अपॉन dt और इसे क्या लिखेंगे बच्चों? dx अपॉन dt। तो यहाँ से dy अपॉन dt, इसको भी dt से डिवाइड किया, इसको भी dt से, और dy अपॉन dt की वैल्यू है p cos pt और dx अपॉन dt की वैल्यू है cos t। क्या बच्चों? cos t। यहाँ से dy बाई dx हमें ऑब्टेंड हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। अभी तो t के रिस्पेक्ट में था, अब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y अपन क्या हो जाए बच्चों? dx स्क्वायर और d बाई dx। ये p यहाँ पे कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा cos pt अपान cos t। क्या हो जाए बच्चों? cos pt अपान cos t। तो यहाँ से हो जाएगा p, इसमें u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, यहाँ पर p हो जाएगा, cos t को बाहर कर देंगे, d dt ऑफ cos pt माइनस, अब cos pt को बाहर कर देंगे और d dt ऑफ cos t। d dt यहाँ पर क्या हो जाए बच्चों? cos t अपान cos स्क्वायर t। अपान क्या लिखेंगे बच्चों? cos स्क्वायर t लिख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल्स टू cos t और ये cos pt का डिफरेंशिएशन माइनस p साइन pt और फिर t का जो होगा वह dt अपान dx। dt अपान क्या होगा बच्चों? dx। यहाँ से डिफरेंशिएशन, पहले इसको, इसका डिफरेंशिएशन नहीं, इसका डिफरेंशिएशन माइनस p साइन pt और फिर t का dt अपान dx, उसके बाद माइनस cos pt अलग हो जाएगा, यहाँ से अलग कर लेते हैं इसको। क्या फाइंड करें बच्चों? यहाँ से d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा cos pt अलग हो जाएगा cos t और माइनस p साइन pt एंड t का डिफरेंशिएशन होगा dt बाई dx माइनस, अब पहले क्या किए? cos pt और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों? माइनस साइन t अपान, यहाँ पर जो वैल्यू ऑब्टेंड होगा cos स्क्वायर t है। क्या बच्चों? cos स्क्वायर t। तो यहाँ से फाइनल जो हम लोग फाइंड करेंगे वो कितना होगा? d2y अपान dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस, पहले माइनस p cos t एंड साइन pt और ये जाएगा dt अपान dx। dt अपान क्या हो जाए बच्चों? dx। यहाँ भी dt बाई dx बचेगा क्योंकि t का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में।
अब यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से बचेगा माइनस कॉस पी टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन टी, और इसमें भी डी टी अपान डी एक्स है, इसमें भी डी टी अपान डी एक्स है, दोनों जगह से इसको कॉमन कर लेते हैं। क्या बच्चों, कॉमन कर लेते हैं तो डी टी बाई डी एक्स बचेगा और अपान में क्या है कॉस स्क्वायर टी, दोनों में डी टी बाई डी एक्स का कॉमन कर लिया। और अभी अभी हम लोग यहाँ से डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी फाइंड किए थे, डी एक्स अपान डी टी फाइंड किए थे, क्या बच्चों कॉस टी, क्या फाइंड किए थे कॉस टी, यहाँ से फाइंड करें डी एक्स अपान डी टी, कॉस टी हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो डी टी अपान डी एक्स है तो डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा यहाँ से 1 अपान कॉस टी, क्या हो जाएगा बच्चों 1 अपान कॉस टी, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस टी साइन पी टी प्लस कॉस पी टी साइन टी अपान कॉस स्क्वायर टी इंटू 1 अपान कॉस टी, ये क्या है बच्चों डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन किए, और डी वाई बाई डी एक्स अभी हम लोग ऑब्टेन किए थे पी कॉस पी टी अपान कॉस टी, एक वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन किए थे डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स, दोनों वैल्यू हमें ऑब्टेन हो गई। अब जो प्रूव करना है और इसी में वैल्यू सब डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स और वाई का, क्योंकि ये सभी को जब हम लोग टी के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे वाई के साथ साथ यक्स को भी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी को टी के पैरामीटर टी के टर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं, किसके टर्म बच्चों यक्स को भी पैरामीटर टी के टर्म में, डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर को भी टी के टर्म में, और डी वाई बाई डी एक्स को भी और वाई को भी। इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि ये जीरो ऑब्टेन हो रहा है या नहीं, तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई क्या है बच्चों डी एक्स प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई, पी स्क्वायर इंटू क्या है बच्चों वाई, तो यहाँ से जो वैल्यू ऑब्टेन होगी वो कितनी होगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स के प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और डी टू वाई अपन डी एक्स स्क्वायर कितना बच्चों यहाँ पे हम लोग ऑब्टेन किए माइनस में पी, यहाँ पे पहले पी भी था, क्या था बच्चों पी भी था, माइनस पी इंटू माइनस पी कॉस टी एंड साइन पी टी प्लस कॉस पी टी साइन टी अपान क्या हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर टी इंटू 1 अपान कॉस टी इंटू 1 अपान क्या हो जाएगा बच्चों कॉस टी, तो यहाँ तक की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर लिए। अब क्या है बच्चों माइनस यक्स की वैल्यू कितना है, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस क्या लिखेंगे बच्चों यक्स के प्लेस पे क्या लिख दें साइन टी, यक्स के प्लेस पे क्या लिखेंगे बच्चों साइन टी, और डी वाई बाई डी एक्स कितना है पी कॉस पी टी अपान यहाँ पे क्या है बच्चों कॉस टी है, क्या है कॉस टी, तो यहाँ पे माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया और प्लस पी स्क्वायर बच्चों साइन पी टी है, क्या है बच्चों साइन पी टी। अब ये टोटल भी सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए भी सब्स्टिट्यूट कर दिए, ए भी, अगर यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर टी देखें तो एक कास स्क्वायर टी हो जाएगा, कास स्क्वायर और कास स्क्वायर क्या होगा बच्चों कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली हम लोग को क्या ऑब्टेन हो जाएगा, p से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो माइनस पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी प्लस कॉस, यहाँ p आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों p कॉस पी टी साइन टी अपान, यहाँ पे कॉस टी बच जाएगा, अपान में क्या बचेगा बच्चों कॉस टी, क्यों p का इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 1 अपान कास टी, यहाँ कैंसिल हो गया तो कास टी यहाँ पे आ जाएगा, और माइनस ए वाला बचा है माइनस ए बचेगा p साइन टी कास पी टी अपान क्या लिखेंगे यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कॉस टी और प्लस एक टर्म में बचा है पी स्क्वायर साइन पी टी, तो इन दोनों में एलसीएम सेम है, क्या बच्चों एलसीएम सेम है, तो जब एलसीएम लेंगे तो क्या बच जाएगा,
यहाँ पे माइनस आ जाए, कॉस टी टी एलसीएम ले लेते हैं केवल, क्या बच्चों, कॉस टी दोनों में एलसीएम ले लेते हैं, तो यह टर्म और यह टर्म दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा माइनस पी स्क्वायर कॉस टी एंड साइन पी टी, साइन पी टी अपन क्या बचेगा बच्चों, कॉस टी प्लस पी स्क्वायर साइन पी टी, पी स्क्वायर साइन पी टी। अगर यहाँ पे हम लोग कॉस टी एलसीएम ले लें तो माइनस पी स्क्वायर कॉस टी साइन पी टी प्लस ये क्या बच जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, पी स्क्वायर साइन पी टी एंड कॉस टी, इसका इसमें मल्टीप्लीकेशन, यह वाला टर्म ये दोनों सेम है, माइनस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कास टी साइन पी टी ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू जीरो अपान कास टी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 क्या गिवन है, इसको देखते हैं। Find dy by dx if y equal to x per power 10x plus under root 1 minus x square by 2, 1 minus x बच्चों 2। तो इसको हम लोग दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड में क्या करेंगे, इसे u और प्लस v एज्यूम कर लेंगे, क्या बच्चों, u एंड v। यहाँ से क्या करेंगे, जब u v एज्यूम कर लेंगे तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy by dx इक्वल क्या आ जाए बच्चों, du बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई क्या हो जाएगा डी एल, और अलग अलग u से डी यू बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, v से डी बी बाई डी एक्स फाइंड कर लेते हैं, और इसमें ला करके तो क्या करते हैं, यहाँ से u इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से x टू दी पावर 10x। जब वेरिएबल पर वेरिएबल आ जाएगा तो क्या करेंगे, नेचुरल लॉग ले लेते हैं, लॉग ई यू इक्वल टू लॉग ई x टू दी पावर 10x, 10x पहले आ जाएगा तो log eu इक्वल टू हो जाएगा 10x इंटू लॉग ex। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x को बाहर करेंगे, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस log x बाहर कर देंगे, और 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, u किधर कर देते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा 1 बाई एक्स एलसीएम ले लेते हैं 10x और फिर x का इसमें गुणा कर लेते हैं प्लस x लॉग ई एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर क्या हो जाए बच्चों एक्स, ये डी यू बाई डी एक्स और u यहाँ पे है, क्या बच्चों u की वैल्यू लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अभी हम लोग क्या फाइंड किए, डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग इसे v को फाइंड करते हैं अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, चाहे तो स्क्वायर करते v स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब जब इसका डिफ्रेंशिएशन करें 2v, क्या है बच्चों 2v, और फिर कितना हो जाएगा dv बाई डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किए, v स्क्वायर का 2v और v का dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x बाई 2, तो यह 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, 2v dv बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स, क्या है बच्चों माइनस, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2v, माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा 2v, और v की वैल्यू यहाँ से ला करके सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। v की वैल्यू कितना है, v की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अपान 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, या 2 और ये 2 कैंसिल होगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स अपान या ये कैंसिल हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से जो dv बाई डी एक्स है du बाई डी एक्स, इन दोनों को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बच्चों, du बाई डी एक्स यहाँ से और dv बाई डी एक्स यहाँ से सब्स्टिट्यूट करते हैं।
तो क्या ऑब्टेंड होगा यहाँ पे ऑब्टेंड होगी बच्चों dy बाई डी एक्स इक्वल टू u tan x प्लस x log e x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपान एक्स और डी वी बाई डी एक्स माइनस एक्स अपान अंडर रूट टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और u की वैल्यू यहाँ कितना सब्स्टिट्यूट कर देंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए हो जाएगा एक्स पर लॉग एक्स पे टाइम एक्स। इस तरह डी वाई बाई डी एक्स हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या बच्चों फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या गिवन है एफ एक्स बराबर 2x एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 देन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी डिसकंटिन्यूअस। क्या हो सकता है बच्चों डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कौन सा। तो फर्स्ट देखते हैं फर्स्ट में क्या गिवन है बच्चों एफ एक्स प्लस जी एक्स एफ एक्स प्लस क्या है बच्चों जी एक्स। दूसरा एफ एक्स माइनस जी एक्स। तीसरा जो है एफ एक्स इंटू जी एक्स है। लेकिन फोर्थ में जो दिया है वो जी एक्स अपान एफ एक्स दिया है। जी एक्स अपान क्या गिवन है बच्चों एफ एक्स। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी फंक्शन या दो फंक्शन का जो कंपोजिशन होगा या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन वह कंटिन्यूअस तभी होगा जब वह डिफाइंड होगा। तो देखते हैं क्या सभी इसमें डिफाइंड होंगे। अगर कोई डिफाइंड नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो एफ एक्स प्लस जी एक्स गिवन है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। ये एल्जेब्राइक फंक्शन होगा इसलिए यह कंटिन्यूअस होगा एवरी पॉइंट पे। अगर सब्सट्रैक्ट भी करेंगे तो यह कंटिन्यूअस होगा क्योंकि एवरी पॉइंट पे डिफाइंड होगा। अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कर दें तो क्यूबिक इक्वेशन ऑब्टेंड होगा जो एक एल्जेब्राइक फंक्शन होगा तो भी एवरी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसको जरा देखिए जी एक्स अपान एफ जी एक्स कितना है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 और एफ एक्स क्या है 2x। क्या यह रेशनल फंक्शन नहीं हो जा रहा है रेशनल फंक्शन है। तो रेशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है यह नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या बच्चों यह 0 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये 0 पर डिफाइन नहीं होगा और जब डिफाइन नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। लेकिन अगर इसमें हमको एफ एक्स अपान जी एक्स पूछा होता क्या बच्चों एफ एक्स अपान जी एक्स तो क्या होता 2x अपान एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। 2x अपान क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1। तो ये तो एवरी पॉइंट पर क्या होगा बच्चों अगर 2x अपान एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 ले लें तो यह एवरी पॉइंट पर कंटिन्यू क्योंकि अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे निगेटिव नंबर भी रखेंगे तो पॉजिटिव एक्स स्क्वायर अपान 2 प्लस 1 ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 होगा क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव होगा स्क्वायर करेंगे तो और उसमें 1 ऐड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब कभी 0 हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये एवरी रियल नंबर पे डिफाइंड है इसलिए कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स अपान जी एक्स तो कंटिन्यूअस होगा लेकिन जी एक्स अपान एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। कौन सा बच्चों क्वेश्चन नंबर 84 क्या गिवन है 84 नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4x माइनस एक्स पर क्यूब कह रहे कि किस पॉइंट डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट नॉन ऑफ दिस कह रहे कि कितने पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो डिसकंटिन्यूटी से रेशनल फंक्शन है न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर पी एफ एक्स अपान जी एक्स के फॉर्म में है। तो ये तभी कंटिन्यूअस होगा जब जहाँ पे डिफाइंड होगा
तो एफ एक्स की जो वैल्यू गिवन है हमें 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4x माइनस एक्स क्यूब, ये 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान, यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपान यहाँ पे x, और इसे लिखेंगे 2 माइनस एक्स एंड 2 प्लस एक्स, 2 माइनस इसको x हो जाएगा, 2 माइनस एक्स हो जाएगा, 2 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा? अगर x इक्वल टू 0 हो जाए, दूसरा x इक्वल टू 2 और यहाँ से x इक्वल टू -2, इन तीनों पॉइंट पे अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो भी ये डिफाइन नहीं होगा, x इक्वल टू यहाँ 2 रखें तो भी डिफाइन नहीं होगा, x इक्वल टू -2 रखें तो भी डिफाइन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये 3 पॉइंट पे डिफाइंड नहीं होगा, और जब डिफाइंड नहीं होगा तो कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा। क्या बच्चों? कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये 3 पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस होगा। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 85 क्या गिवन है? 85 नंबर क्वेश्चन गिवन है, द सेट ऑफ पॉइंट वेयर फंक्शन f x इज 2x minus 1 into sin x is not differentiable, is not differentiable। कह रहे कि कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा? क्या बच्चों? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो दोनों का जरा हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अगर हम साइन का ग्राफ ड्रा करें तो देखेंगे कि एवरी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। साइन का ग्राफ ऐसे चलेगा, एवरी पॉइंट पे क्या होगा बच्चों? डिफरेंशिएबल। या डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट पे। और अगर 2x माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करें तो कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं? क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए 2x माइनस 1 को 0, मॉड के भीतर जो भी फंक्शन दिया रहता है 0 बना देते हैं, यहाँ से x इक्वल टू 1/2 ऑब्टेंड होगा। तो यहाँ से जब हम लोग ग्राफ इसका ड्रा करेंगे तो x इक्वल टू 1/2 यहाँ पे होगा, 1/2 कामा 0 से ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा। यहाँ पे एक कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है। क्या बच्चों? एक कॉर्नर पॉइंट मिला यहाँ पर, यहाँ पे मिला एक कॉर्नर पॉइंट, और जहाँ पे कॉर्नर पॉइंट होता है वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट टेंजेंट हम लोग ड्रा कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कम से कम 2 टेंजेंट तो एक यह मिलेगा, एक ये मिलेगा, 2 टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। और एक ही पॉइंट पे 2 टेंजेंट का मतलब 2 डिफरेंशिएशन, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कॉर्नर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता। एक इसका आंसर क्या होगा बच्चों? x इक्वल टू 1/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 86 क्या गिवन है? 86 नंबर क्वेश्चन गिवन है बच्चों, द फंक्शन f x इक्वल टू cot x is discontinuous on the set n pi n belongs to z। b हमें गिवन है x इक्वल टू 2n pi such that n belongs to z। c गिवन है x इक्वल टू 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to z, and d गिवन है x इक्वल टू n pi by 2 and n belongs to z। करे कितने पॉइंट पर यह डिसकंटिन्यूअस हो? कैसे फाइंड करेंगे हम सॉल्यूशन? सबसे पहले f x इक्वल टू जो गिवन है वो क्या है? cot x। क्या बच्चों? cot x। और cot x इक्वल टू क्या होता है? cos x अपान sin x। cos x अपान क्या होता है बच्चों? sin x। ये भी एक रेशनल फंक्शन हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर ये 0 होगा वहाँ पर f x डिफाइंड नहीं होगा, और जहाँ जहाँ पर f x डिफाइंड नहीं होगा वहाँ पर ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो यहाँ पे sin x इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए और f x टू बी डिफाइंड। इसका मतलब x इक्वल टू n पाई, नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। क्या बच्चों? नॉट इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू z। क्योंकि 0 पाई 2 पाई, अगर sin x इक्वल टू नॉट 0 तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इन सभी पर अगर यहाँ
जीरो रखे तो भी जीरो, पाई रखे तो भी जीरो, 2 पाई रखे तो भी जीरो, 3 पाई। इसका मतलब x इक्वल टू n पाई एंड n बिलोंग्स टू z। तो किस सेट में डिसकंटिन्यूअस होगा? x इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z में डिसकंटिन्यूअस होगा। इस पर क्या होगा बच्चों? डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 87 क्या गिवन है? 87 नंबर क्वेश्चन गिवन बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों? ई टू द पावर मॉड एक्स। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रा करें कि ऑप्शन में दिया है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल, कॉन्टिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, बी दिया है कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट, सी दिया है क्या बच्चों? नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, और डी क्या गिवन बच्चे? नॉट ऑफ इनमें से कोई नहीं। क्या बच्चों? ना। तो अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो ई पर एक्स का ग्राफ क्या होगा? एक्स और वाई, y बराबर ई पर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब हम ई पर मॉड एक्स लेंगे, क्या बच्चों? ई पर मॉड एक्स, तो सारी निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? पॉजिटिव। ये निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो उसका ग्राफ हम लोग कैसे ड्रा करेंगे? जैसे x इक्वल टू 1 -1 लेंगे तो या x इक्वल टू +1 हो जाएगा। तो ग्राफ का केवल ये पोर्शन मिलेगा हम लोग को, ये वाला। इसका मतलब 0 से ग्राफ स्टार्ट होगा, तो जो इसका एंड पॉइंट है x इक्वल टू 0, तो यहाँ कंटिन्यूअस तो होगा लेकिन डिफरेंशिएबल। क्यों? क्योंकि जो कॉर्नर पॉइंट होता है या एंड पॉइंट या शार्प पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट, ये एंड पॉइंट एंड यही शार्प पॉइंट होता है। कॉर्नर या एंड पॉइंट दोनों शार्प पॉइंट है, और शार्प पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्या बच्चों? डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? कंटिन्यूअस एवरीवेयर, हर जगह कंटिन्यूअस होगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। कौन सा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 88 क्या गिवन है? सर इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स and x equal to not 0, then the value of function at x equal to 0, value of fx at x equal to 0, so that function is continuous, function क्या बच्चों? कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या हो जाए बच्चों? कंटिन्यूअस हो जाए। क्या हो जाए? कंटिन्यूअस। इसके लिए हम लोग क्या करें बच्चों? यहाँ पे करें एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इक्वल टू नॉट 0, वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, सो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स। तो हम लोग जानते हैं कंटिन्यूटी के लिए ये एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ 0, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। एफ 0 इक्वल टू कोई भी ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें या राइट हैंड लिमिट, दोनों के क्या होना चाहिए? इक्वल। जो एफ 0 होगा लेफ्ट हैंड के भी इक्वल होगा और राइट हैंड के भी, तो लेफ्ट हैंड ही ले लेते हैं। एक्स इक्वल टू 0 पर एक्स 0 माइनस एफ एक्स, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। इक्वल्स टू क्या लिखेंगे बच्चों? लिमिट एच टेंस टू 0, और एक्स को जैसे ही एच टेंस टू 0 करते हैं तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 0 माइनस एच हो जाता है। 0 माइनस क्या हो जाता है बच्चों? एच। तो यहाँ से एफ 0 इक्वल टू हो जाएगा क्या बच्चों? एफ 0 इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 और माइनस एफ माइनस एच,
एफ माइनस एच। अब यहाँ पे जब यक्स है तो यहाँ पे यक्स और यक्स है, जब माइनस एच कर देंगे तो ये भी माइनस एच हो जाएगा, तो माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन यहाँ पर भी 1 बाई माइनस एच हो जाएगा, माइनस 1 बाई एच। अब ये लिमिट एच टेंस टू 0, डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 0 स्क्वायर हो जाएगा इंटू साइन 1 बाई 0, और साइन 1 बाई 0 की जो वैल्यू होगी वो माइनस 1 और 1 के बीच लाई करेगा। क्या होगा बच्चों, माइनस 1 और 1 के बीच में लाई करेगा, इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू। इसका मतलब इसकी वैल्यू ना तो कभी 1 से अधिक होगी ना माइनस 1 से कम होगी। तो अब उसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाए बच्चों, 0। इसका मतलब एफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। एफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। बच्चों क्वेश्चन नंबर 89।